दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। देखिए सबसे पहले इनके शब्दार्थ को समझते हैं। दृढ़ मतलब आप जानते ही होंगे, दृढ़ मतलब होता है मजबूत, स्थिति जो इसकी मजबूत होती है, जो एकदम कड़क होता है, जो ठोस होता है, जिनको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता, जो निश्चय है, दृढ़ है, उसको हम क्या कहते हैं? दृढ़ या मजबूत। ठीक है। इसके अलावा पिंड जानते हैं, कोई ऐसा पिंड जो एकदम मजबूत हो और वो गति कर रहा हो, घूर्णन गति कर रहा हो। कौन सा गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। देखिए सबसे पहले घूर्णन गति को समझने के लिए सबसे पहले कोल्हू के बैल आते थे। ऐसे कोल्हू था, कोल्हू में ऐसे डंडे लगे हुए थे, है ना, और इसमें एक मशीन थी जो इसकी सहायता चलती थी। और जो कोल्हू वाले बैल होते थे वो इसके चारों तरफ वृत्तीय गति करते थे, घूमते थे। ठीक है। इस कोल्हुआ को मेन मानकर, केंद्र मानकर, सेंटर मानकर इसके चारों तरफ क्या करते थे? घूर्णन गति करते थे, घूमते थे। हम लोग भी कहीं जाते हैं मंदिर पर पंचकर्मा करते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, तो पंचकर्मा कर रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस घूर्णन गति को जिसे हम चक्कियों की चलाते हैं, पहले आगे जाता इसे चला देते ना, तो जाता भी क्या है? घूर्णन गति है। हम लोग भी साथ में घूमते हैं, जैसे उसको घुमाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? साथ में घूमते हैं। जब बैल घूमता है तो इस जगह एक जगह स्थायी हो जाएगा, तो पीठिया में मारेंगे, चट दो, फिर आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एक जो डंडे जैसा देख रहे हैं आप, ये केंद्र है और इस केंद्र के चारों तरफ क्या कर रहा है? कोई गति कर रहा है। खंबे के पहले छोटे थे तो खंबे को पकड़ के ऐसे क्या करते थे? गोल गोल घूमते थे। जिसके पास खंबा होगा घर में, है ना, तो वो उसके चारों तरफ क्या करते थे? घूमते थे। तो वो भी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है। तो वह मजबूत पिंड, वह पिंड जो दृढ़ हो और वो क्या करे? घूर्णन गति करे, अर्थात चारों तरफ क्या करे? घूमने लगे, चारों तरफ, है ना, क्या करने लगे? घूमने लगे। ठीक है। तो जो पिंड चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं। जो पिंड चारों तरफ घूमने लगते हैं वो गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति। वृत्तीय गति में क्या होता है ना कि एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। वो उसके ऊपरी पक्ष को बस देख सकते हैं, उसके भीतरी पक्ष को नहीं देख सकते। अब घड़ी का सुई है, उसका ऊपरी पक्ष वृत्तीय गति है, उसके अंदर तो देख नहीं रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम जो घूर्णन गति के लिए बनाए हैं, अब एक हम पीछे घूमेंगे, एक आगू आ जाएंगे, फिर एक पीछे घूमेंगे। मैंने पंचकर्मा करें तो मान लीजिए पीछे चारों में घूमेंगे, हमारा सेंटर थोड़ा निश्चित रहेगा कि नहीं यही पकड़ के चलेंगे बटे। हम कर हमारा वही सेंटर निश्चित रहेगा कि हमको मंदिर के चारों तरफ क्या करना है? चलना है। अभी थोड़ी है कि नहीं इतनी दूरी पर चलना है, इतनी दूरी से चलिए, ऐसे आगे पीछे ना हो, ऐसा नहीं। घूर्णन गति में आगे पीछे हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई श्रद्धालु आगे पीछे में तो ठेला चल पहुंचो, चल संगे हम ना हटेंगे सेंटर से, ऐसा तो नहीं है कि हम सेंटर से नहीं हटेंगे, चल तुम संगे, तो वो घूर्णन गति नहीं होता है। घूर्णन गति है कि हमारा मेन सेंटर क्या है? मंदिर। और मंदिर के सेंटर से हम कितना हो दूरी पे क्या कर रहे हैं? उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और उस चक्कर लगाने में एक कार्य करता है जिसको बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या कार्य करता है? बल आघूर्ण। देखिए जब आप घूमेंगे चारों तरफ, वृत्तीय पथ तो छोड़िए, वृत्तीय पथ का मतलब होता है जो जिसका ऊपरी पार्ट केवल हमको दिखाई दे। कौन सा पार्ट दिखाई दे? ऊपरी पार्ट दिखाई दे, उसके पीछे वाला भाग दिखाई ना दे, और बस ऊपरी पार्ट पे वो क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। जैसे घड़ी का सुई देख रहा हो ना, वो वृत्तीय गति है। अब वो अंतर्गत है कि ना घूम रहा है ऐसे, है, तो वैसे घूमने के लिए सबसे पहले घूर्णन गति की बात करेंगे। तो मान लीजिए कोल्हू का बैल है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है घूमना, तो अगर पीछे हो जाता फिर आगे भी तो आ रहा है, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आ रहा है, तो वो घूर्णन गति हो गई। मंदिर है, मंदिर का द्वार ही है ऐसे, मंदिर हो गया, ठीक ना। तो मंदिर है तो जब हम इसमें चक्कर लगा रहे हैं
देखो पीछे भी जा रहे हैं, इसके आगे भी आ रहे हैं। भले बोर्ड है तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे पीछे दोनों करते हैं। तो वह गति जिसका सेंटर निश्चित ना हो, लेकिन एक चीज का सेंटर निश्चित होता है कि हम किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मंदिर के चारों तरफ या कोलू के चारों तरफ या खम्भे के चारों तरफ घुरिया रहे हैं, है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो जब भी कोई गति करता है, गुणन गति करता है, तो उस पर बल कार्य करता है, जिसको बोलते हैं बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, यानी जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है कि उसके चारों तरफ आघूर्ण माने घूमने लगती है। क्या करने लगती है, घूमने लगती है। ठीक ना, घूमने लगती है। ध्यान दीजिए, आघूर्ण माने जो पक्ष पे है, जिस पक्ष पे है वो, ठीक ना, उस पे हम क्या लगा रहे हैं, बल आघूर्ण। क्या लगा रहे हैं, बल। और जिस माध्यम में हो, जिस पक्ष पे हो, उस पे हम बल आघूर्ण लगा रहे हैं। और जब उस पर बल आघूर्ण लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है कि जब वस्तु पर हम किसी प्रकार से बल लगाते हैं तो वो आघूर्ण करता है, अर्थात घूमने लगती है। वस्तु उसके चारों तरफ क्या करने लगती है, घूमने लगती। तो वो बल आघूर्ण है जो हम लगातार कार्य कराते रहते हैं और लगातार क्या करती रहती है, वो धीरे धीरे घूमती रहती है। अब इसके घूमने की वजह से इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। कोणीय त्वरण भी आ सकता है, रेखीय त्वरण तो होगा ही नहीं, लेकिन बल आघूर्ण के बारे में पता चला कि चारों तरफ घूमना। घूर्णन गति का मतलब क्या, चारों तरफ घूमना। सुदृढ़ पिंड जब इस किसी चीज को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, या उसको हम बोलते हैं दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो जब तक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जब तक बल आघूर्ण क्या करेगा, घूमती रहेगी। आघूर्ण माने घूमे, ठीक है। आप मंदिर का भी परिक्रमा किए होंगे, आप खंभा के भी घूमे होंगे। आप पहले के जमाने में कोलू के बैल तो वो नहीं देखे होंगे, लेकिन आज जो पढ़े इससे पहले वृत्तीय गति वो बस उसके ऊपरी पक्ष पे देखते हैं, उसके चारों तरफ देख नहीं पाते। लेकिन बल आघूर्ण या गुणन गति में आप उसके आगे और पीछे के भाग चारों तरफ क्या कर लेते हैं, घूम लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु घूमती है तो वो तीन अक्षों को टच करती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बता दे रहे हैं कि जब तक बल आघूर्ण कार्य करता रहेगा तब तक वो पिंड क्या करेगा, उसको सेंटर मार कर उसके चारों तरफ क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। तब तक आप मंदिर में चक्कर लगाते रहेंगे जब तक आपका 108 पूरा ना हो सके तो 108 पूरा करते करते आप थक जाए, थक जाएंगे, पड़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक ना। लेकिन 108 बार चक्कर लगाना है, ये लिख कर है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अगर कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो तीन अक्षों को टच करता है। कितने अक्षों को, तीन, एक्स, वाई और जेड। इससे ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु गति कर रही है वो कैसे गति कर सकती है, ठीक है। मौका मिले तो हम लोग कट मार देंगे, मौका मिले तो हम तक जाएगा पड़ी, मौका मिले तो और ऊपर चढ़ के जाएगा पड़ी, हाँ, फिर मौका मिले तो ऐसे ही। लेकिन घूमना है किसके चारों तरफ है, सेंटर पोहे के चारों तरफ ना। मंदिर है, ज्यादा भीड़ है तो आप थोड़ा दूरी से भी जाकर घूम सकते हैं, खाली है तो नजदीक भी आकर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। फिर अब ऊपर दूर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, उसके चारों तरफ घूमना। तो दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति का मतलब होता है वह पिंड जो लगातार एक सेंटर को मानकर उसके आगे पीछे अग्र और पार्श्व भाग में चारों तरफ क्या करे, गति करे, तो उस पिंड को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। और उस पर क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण। जब तक बल आघूर्ण कार्य करता रहेगा तब तक वो पिंड क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना। जब बल आघूर्ण कार्य करना बंद कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, वो वस्तु आघूर्णित नहीं होगा, अर्थात घूमेगा नहीं, वो अस्थायी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब भी अगर घूमेगा तो कितने अक्ष को टच करेगा,
एक्स वाई और जेड, 3 अक्षों को टच करेगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है घूर्णन गति के रूप में। तो इनके पक्ष के बारे में हमको ये पता चल रहा है कि वृत्तीय गति से ये बहुत भिन्न है, क्योंकि वृत्तीय गति का एक सेंटर निश्चित होता है, इसका भी सेंटर निश्चित है, लेकिन दूरी निश्चित नहीं है कि कितनी दूरी पे वो घूमेगा, ये उसका निश्चित नहीं है। बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे त्रिज्या। बल गुणे क्या होता है? त्रिज्या। इससे पता चल रहा है कि बल आघूर्ण का मात्रक जो है न्यूटन मीटर हो सकता है ना, लेकिन इतना पता है कि बल आघूर्ण टाउ बराबर F × r वेक्टर में रहेगा, क्योंकि जब भी हम बल लगाएंगे, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में वो वस्तु क्या करेगी? आघूर्णित होगी या घूमेगी, है ना। कोई दिक्कत इसमें? पिंडों की घूर्णन गति इस पक्ष पे आप ध्यान दे सकते हैं। आप प्राकृतिक दिन में भी किए भी हैं इस कार्य को, नहीं ध्यान देते हैं। जब तक हम शारीरिक को चलाते रहते हैं तब तक वो चलता रहता है। शरीर को चलाना क्या है? बल आघूर्ण माने घूर्णित करना, उसके चारों तरफ घुमाना। तो आप उस पर बल लगा रहे हैं तब वो घूम रहा है, तो घूमेगा नहीं। बस इतना ही बस आज के लिए।